न्यूज़ 18 जेके देख रहे हैं आप। और अगर हम बड़ी खबरों की बात करें जो कि हेडलाइंस भी बनी है और आज जो बड़ी खबरें जम्मू में होने वाली हैं उस पर भी आपके सामने हम पेश करते हैं। देखिए, अगर हम कल के डेवलपमेंट्स की बात करें तो कल एलजी मनोज सिन्हा गांधरबल में थे और कल भी उन्होंने पद यात्रा वहाँ पे की और फिर फंक्शन को एक एड्रेस किया और फिर एक बार उन्होंने कहा कि नार्को टेररिज्म जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसको ख़त्म करने के लिए सरकार किसी भी हद तक जाएगी। नार्को टेररिज्म जो है जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो ड्रग्स का जो चलन है उसको हम ख़त्म करके रख देंगे। और भारी संख्या में लोग उसमें जुटे थे और भारी संख्या में लोगों ने उसमें शिरकत की और कहीं ना कहीं मनोज सिन्हा ने बड़ा ही एक ज़बरदस्त बयान दिया और लगातार हम देख रहे हैं पद यात्राएँ वो कर रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और लोगों को बेदार कर रहे हैं। ये मेन हेडलाइन बनी है कल न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर्स की एक और हेडलाइन बनी है कल, जिस तरह से कल अगर हम बात करें एक पॉलिटिकल फाइट एरप्ट हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में इस बार, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्ज़ाम है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती कल अवंतीपुरा गई और वहाँ एम्स का जो प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है तो उसको एमएलए के साथ गई और वहाँ पे रिव्यू किया उस काम को। तो उस पर सकीना इतू जो कि मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कटाक्ष किया है, पीडीपी पर हमला बोला है और कहा है कि ये क्यों वो गई, किस हैसियत से वो गई है, ये वो सरकार में थोड़ी है। तो उस पर जो है लफ्ज़ी वार शुरू हुआ है दोनों पार्टियों के बीच में और ट्वीट के ज़रिए सकीना इतू ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह से नहीं कर सकते सरकार पीडीपी, क्योंकि वो अपोजिशन में है, वो उसका नहीं होना चाहिए था। तो ये भी हेडलाइंस बनी है न्यूज़पेपर्स की। अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है वो 8 तारीख को बड़ी मीटिंग ले रहे हैं अमरनाथ यात्रा के बारे में, अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के बारे में, उसको भी हेडलाइन बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। और कहीं ना कहीं उन न्यूज़पेपर्स ने जो अमरनाथ रिलेटेड कई और ख़बरें हैं उनको भी हेडलाइंस बनाया है। इसके साथ साथ हेडलाइंस में जो कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला वो बेंगलोर में थे, बेंगलोर में उन्होंने जो नए वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं उनको मुबारकबाद दी, उनके साथ मीटिंग की। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो इंडिया ब्लॉक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग 8 तारीख को होने वाली है उसमें वो शिरकत करेंगी, वो भी वहाँ पे जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें, वो भी हेडलाइंस बनाए हैं न्यूज़पेपर्स ने। आज की अगर हम बात करें तो आज एलजी मनोज सिन्हा फिर एक बार किश्तवाड़ जा रहे हैं। किश्तवाड़ में वो वहाँ पे पद यात्रा करेंगे इसी ड्रग्स के ख़िलाफ़। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर वो बदवा में लेवेंडर 2026 का इनाग्रेशन करेंगे, जो लेवेंडर फेस्टिवल है वहाँ पे उसमें वो जाएंगे। कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी वहाँ पे मौजूद रहेंगी, उसको भी हम लेंगे। सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं उनका जम्मू का दौरा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की अफवाहें पड़ रही है कि उमर अब्दुल्ला अब रिज़ाइन कर सकते हैं, उन्होंने इंडिकेशन दी है, उस पर पूछेंगे क्या कैबिनेट एक्सटेंशन होगा, उस पर भी पूछेंगे। वो भी हमारी एक तरह से हमारी नज़र में रहेगी। इसके साथ साथ कई और ख़बरें हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क और बाकी चीज़ों के हवाले से। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तैयारियां भी बहुत तेज़ी से चल रही है और जगह जगह पे चाहे रूट्स पे या अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से अपनी जो तैयारियां वो भी तेज़ कर दी गई है। इसके साथ साथ कई और ख़बरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी और हम उन खबरों को आपके सामने जल्द से जल्द पेश करने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।